हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी के इंटरव्यू में आईएएस के इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कैंडिडेट से और कैंडिडेट किस तरह से उनके जवाब देते हैं सरल और स्पष्ट रूप से। तो अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में कैंडिडेट से सवाल किया गया कि किस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया था। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि दुनिया में बहुत से देश हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए सेना से ज़्यादा भरोसा पुलिस पर जताया है। वे देश हैं कोस्टा रिका, पनामा, वेटिकन सिटी, ग्रेनेडा, आइसलैंड और नारू। कैंडिडेट से सवाल किया गया कि दुनिया में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, फिनलैंड की प्रधानमंत्री एना मारिन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। आईएएस के इंटरव्यू में सवाल किया गया कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। क्या आपको पता है इसका जवाब? कृपया करके कमेंट में बताएं। तो आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया इस सवाल का। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि बर्फ़ में घर्षण कम होता है, सड़क पर ज़्यादा, इसलिए बर्फ़ में चलना बहुत कठिन होता है। कैंडिडेट से सवाल किया गया कि धर्म और कर्तव्य में किसे निभाना पसंद करोगे। यदि यही सवाल आपसे पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते इसका। तो देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, मैं धर्म और कर्तव्य में से अपने कर्तव्य को निभाना पसंद करूंगा। चाहे मैं किसी भी धर्म का अनुसरण क्यों न करता हूं, लेकिन मैं किसी समाज सेवक के पद पर हूं तो कर्तव्य ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा गया कि भारत में किस व्यक्ति की गाड़ी का चालान नहीं काटा जा सकता। क्या आपको पता है इसका जवाब? कृपया करके कमेंट में बताएं। आइए देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गवर्नर का चालान कोई नहीं काट सकता। कैंडिडेट से सवाल पूछा गया कि 100 रुपये के छुट्टे कराने पर 10 का नोट ना हो लेकिन नोट कुल 10 हों, यह कैसे संभव है। क्या आपको पता है इसका जवाब? आइए देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि 50 रुपये का एक नोट हो, 20 रुपये का एक नोट हो और 5 रुपये के 5 नोट हों और 2 रुपये के 2 नोट और 1 रुपये का एक नोट हो, तो 10 नोट हो गए बराबर 100 रुपये। यूपीएससी के इंटरव्यू में एक साइंस के कैंडिडेट से सवाल किया गया कि अंडे का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या आप बता सकते हैं अंडे का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में बताइए। देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि अंडे की बाहरी परत कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट से एक सवाल किया गया कि मुझे कम मत समझना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। देखते हैं कि कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया इसका। कैंडिडेट ने जवाब दिया कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी। इसका जवाब है डोंट अंडर एस्टिमेट मी।
गांव से आए हुए एक कैंडिडेट से सवाल किया गया कि ऊंट पानी पीने के बाद गर्दन क्यों हिलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट ऐसा क्यों करता है? देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि ऊंट पानी पीने के बाद गर्दन इसलिए हिलाता है ताकि गर्दन में रुका हुआ पानी पेट में चला जाए। मैं अपने दर्शकों से एक सवाल करना चाहूँगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। हर देश के अपने अपने नियम कानून होते हैं। यूपीएससी में एक कैंडिडेट से सवाल किया गया कि किस देश में नीली जींस पहनना गैर कानूनी माना जाता है। आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि साउथ कोरिया में जींस पहनना गैर कानूनी माना जाता है, इसके लिए वहाँ सज़ा भी हो सकती है। यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे कि कैंडिडेट का दिमाग घूम जाए। ऐसे ही एक सवाल यूपीएससी के कैंडिडेट से किया गया था कि गोलगप्पे या पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शायद आप भी इसका जवाब नहीं जानते होंगे, तो देखते हैं कि कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया होगा। कैंडिडेट ने बड़े ही सरलता से इसका जवाब दिया कि इसका जवाब वाटर बल्ब होगा। जी हाँ, गोलगप्पे को वाटर बल्ब अंग्रेजी में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किए बिना बड़े अधिकारी नहीं बन सकते। आपको बड़े अधिकारी बनने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज़ होनी चाहिए। इसलिए इंटरव्यू में ऐसे सवाल किए जाते हैं कि कैंडिडेट अपनी सोच विचार कर इसका जवाब दे। इस तरह कैंडिडेट से एक सवाल किया गया कि एक लड़के ने एक फुटबॉल को किक मारा, लेकिन 10 फीट दूर जाकर वो फुटबॉल उस लड़के के पास वापस आ गई। यह कैसे संभव है? देखते हैं कैंडिडेट ने इसका जवाब क्या दिया। कैंडिडेट ने बड़ी सूझबूझ के साथ इसका जवाब दिया कि लड़के ने बॉल को ऊपर की ओर किक मारी थी। आईएएस के इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से सवाल किया गया कि एक साल में कुल कितने मिनट होते हैं। देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया था। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया था कि 5,25,600 मिनट होते हैं एक साल में। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे अगर कोई बच्चा मर्डर कर दे तो क्या होगा। जी हाँ, एक ऐसा ही सवाल यूपीएससी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा मर्डर कर दे तो उसकी सज़ा क्या होगी। तो कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया होगा, आप सोच सकते हैं। देखते हैं कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया था। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया था कि नए कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है। धारा 82 के अनुसार 16 साल से कम उम्र और धारा 83 के अनुसार 12 साल से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। जब हम अस्पताल जाते हैं तो देखते हैं कि अस्पताल के दीवारों में अंग्रेजी के कुछ वर्ड लिखे होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं मालूम होता है। ऐसा ही एक सवाल यूपीएससी के कैंडिडेट से पूछा गया था कि अस्पताल में ओपीडी का मतलब क्या है। देखते हैं कि कैंडिडेट ने इसका क्या जवाब दिया था। कैंडिडेट ने कुछ सेकंडों का समय लेकर बोला, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिन्हें अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, जो डॉक्टर से मामूली दवा या सलाह लेने आए हैं
और वापस चले जाएंगे।